महाराष्ट्र का बारामती, जहां दशकों से एक नाम चलता था जिसका नाम था अजीत पवार। 8 बार के विधायक, 1 बार के सांसद और उसी बारामती में उनकी आखिरी सांस। कोई सोच भी नहीं सकता था कि डिप्टी सीएम ऐसे चले जाएंगे। 28 जनवरी की सुबह 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरता है एक चार्टर्ड जेट। मंजिल होती है उसकी बारामती, लेकिन 36 मिनट के बाद एक ऐसा संदेश आता है जिसमें 5 जिंदगियां खत्म हो जाती है और वो चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो जाता है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक सवाल है कि आखिर भारत में कब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे। फ्लाइट सुबह 8:46 से रनवे के पास से क्रैश होती है। पायलट 2 बार लैंडिंग की कोशिश भी करता है। पहली बार रनवे दिखाई नहीं देता, दूसरी बार कहता है कि रनवे दिख रहा है और कुछ सेकंड के बाद आग की लपटें वहां नजर आती है। शुरुआती रिपोर्ट कहती है कि विजिबिलिटी सिर्फ 3000 मीटर थी, जबकि इस एयरपोर्ट पर कम से कम 5000 मीटर जरूरी है। बारामती एयरपोर्ट कोई बड़ा कमर्शियल एयरपोर्ट नहीं है, ये विजुअल अप्रोच रनवे है, मतलब साफ है, यहाँ लैंडिंग पूरी तरह से सुरक्षित है जब पायलट अपनी आंखों से रनवे देख सके। यहाँ इंस्ट्रूमेंट सिस्टम लैंडिंग नहीं है, लो विजिबिलिटी के लिए सुविधा नहीं है, ऑटोमेटिक वेदर रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है और हादसे के वक्त लोकल एटीसी स्टाफ भी मौजूद नहीं था। यानी पायलट 200 किलोमीटर दूर मुंबई के मौसम डेटा के भरोसे लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। डीजीसीए के पूर्व अधिकारी और एविएशन एक्सपर्ट कहते हैं कि बारामती में रेडिएशन फॉग बनता है सुबह 2 बजे से 9 बजे तक। यही वो समय था, यही वो कोहरा था। लेकिन सवाल कि अगर एयरपोर्ट विजुअल अप्रोच का है तो फिर ऐसे मौसम में लैंडिंग की इजाज़त क्यों? क्या पायलट और सिस्टम, मैनुअल और इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसर के बीच उलझ गए? ये पहली बार नहीं है, भारत ने पहले भी ऐसे हादसे देखे हैं। हर बार रिपोर्ट आती है, जांच होती है और फिर खामोशी। सबसे बड़ा सवाल आखिर कब तक? अजीत पवार का जाना सिर्फ एक नेता की मौत नहीं है, ये उस सिस्टम पर सवाल है जहां वीआईपी उड़ानें कमजोर एयरपोर्ट्स पर उतरती है, जहां मौसम सही डेटा नहीं देता, जहां सुरक्षा इंतजाम अधूरे हैं। सरकार कहती है कि जांच होगी, एआईबी का कहना है कि ब्लैक बॉक्स देखा जाएगा, लेकिन देश पूछ रहा है कि क्या अगली रिपोर्ट से पहले कुछ बदलेगा या फिर अगला नाम फिर किसी हादसे में जुड़ जाएगा। ये पॉडकास्ट किसी आरोप के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है कि हादसे किस्मत नहीं होते हैं, हादसे सिस्टम की चूक होते हैं। और सवाल अब भी वही है कि आखिर कब तक?